नमस्कार राष्ट्रपूत से मैं पवन केसवानी। मैं हूँ इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दूधाधारी मठ के मंदिर प्रांगण में। मंदिर का ये विहंगम दृश्य जिसे आप देख रहे हैं, यहाँ मैं मानवता की भलाई के लिए देहदान जैसे एक बड़े पुनीत कार्य को अंजाम देने में अपनी सहभागिता देने जा रहा हूँ। मुझसे मिलने के लिए आए हैं सिहावा से इसहाक खान, अपनी पुत्री के साथ आ रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, बावजूद इसके देहदान जैसे विषय में उन्होंने अपनी रुचि दिखाई। विगत 14 सालों से लगातार मेरी संस्था प्रणाम जो देहदान के काम में लगी हुई है। अभी तक जो मेरा अनुभव है, देहदान के लिए मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आगे नहीं आते थे, लेकिन जो हमने एक अनूठी पहल चलाई, हमारे बारे में जानकारी लेने के बाद इसहाक खान ने खुद होकर हमसे संपर्क किया, काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग का दूसरा पार्ट मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से मजहब और धर्म मानवता की भलाई के लिए आड़े आने के बावजूद जब प्रबल इच्छा शक्ति होती है तब देहदान कैसे साकार होता है। आज आप रायपुर के दूधाधारी मठ के इस मंदिर प्रांगण में हैं। हम लोग आए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि आप खुद होकर के इस सोच को साकार कर रहे हैं। हमारी संस्था जो प्रणाम, जिसका नाम है प्रबुद्ध नागरिक मंच, पिछले 14 सालों से ज़्यादा समय हो गए हम लोग देहदान के काम में लोगों को प्रेरित करते हैं कि मानवता की भलाई के लिए मरने के बाद भी मानवता को के लिए शरीर कैसे समर्पित हो सके। और बड़ी संख्या में लोगों ने किया, 1000 से ज़्यादा की संख्या हो चुकी है छत्तीसगढ़ के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में। देहदान के लिए विगत 14 सालों से मानवता के लिए काम करते हुए मेरा जो अनुभव है, अभी तक मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इसके लिए सामने नहीं आते रहे। मेरे लिए शायद ये पहला मौका होगा कि इसहाक खान का मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ और देहदान की इस प्रक्रिया में कहीं मेरी कुछ छोटी सी सहभागिता हो पा रही है। सबसे पहले तो मैं इनके जज्बात को, इनकी भावनाओं को सलाम करूँगा, नमन करूँगा। और काफ़ी बड़ी सोच लेकर के अपनी बिटिया के साथ आप सिहावा से आए। सिहावा कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर दूर चल के लगभग 4-5 घंटे का सफ़र बस में, और भरी गर्मी, नौतप्पे की धूप चल रही है अभी इस वक्त, और आप आए हुए यहाँ पे। आप देखेंगे ये संकल्प होता है। ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी एम्स रायपुर के नाम पे एक व्हील है। आपकी बेटी भी साथ में आई हुई है। आपका क्या पूरा नाम बोले? इस्ताक खान। इस्ताक खान। मीर खान जी। ये बेटी आपका क्या नाम बोले? अलीशा खान। अलीशा खान। अलीशा खान। तो अलीशा खान इसमें इस फॉर्मेट में हस्ताक्षर करेंगी एक साक्षी रिश्तेदार के रूप में। ये इस तरह का फॉर्मेट होता है, आप देख सकते हैं जी। यहाँ इनकी फ़ोटो लगेगी, यहाँ इनका नाम होगा, यहाँ बेटी साक्षी रिश्तेदार के रूप में साइन करेगी, और यहाँ एक साक्षी के रूप में मैं साइन करूँगा। ये जो निर्णय होता है, यह संकल्प होता है कि मरने के बाद मानवता की भलाई के लिए कितने अच्छे तरीके से हम लोग खुद को मानव जीवन हमारा साकार हो सके, इस बात को साबित कर सकें। तो ये मौका मिला है देहदान के माध्यम से। एक मरा हुआ शरीर, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन 20 लाख लोगों के लिए काम आ सकता है। वो ऐसे क्योंकि एक डॉक्टर जैसे अलीशा खान, आप अगर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं और 1 लाख पेशेंट अगर आप देखती हैं या सीख करके जाती हैं, तो 20 अगर भावी डॉक्टर उस मरे हुए शरीर पर अध्ययन कर रहे हैं, तो 20 लाख लोगों के लिए वो मरा हुआ शरीर 20 लाख जिंदा लोगों के काम आएगा। इसका नाम है देहदान। पिछले 14 साल से जो हमारी संस्था प्रणाम इस काम में लगी हुई है, और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि आप खुद होकर के इस सोच को साकार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ मजहब और धर्म भी आड़े आता है। मानवता की भलाई से बड़ा कोई और धर्म नहीं हो सकता। इंसानियत और मानवता के लिए आज भाई इसहाक खान सिहावा से चल कर आए हैं। कोशिश है कि कुछ बेहतर करें। आपके पिताजी जो देहदान कर रहे हैं, और ख़ुद आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा आप लोगों को? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका क्या कहना है इस बारे में कि आपकी मान्यता, इसमें मजहबी मान्यता जो थी, आप जो मुझे समझा रहे थे, बता पा रहे थे? मैं मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ। मेरा पवित्र जो मैं जिस मजहब से ताल्लुकात रखता हूँ, उसका पवित्र किताब जो है कुरान, वो उसने मुझे प्रेरणा दी है कि मैं देहदान करूँ। और उस किताब जो वो किताब है, और जो वो 114 अध्यायों की वो किताब है, उसमें से एक अध्याय का मैं वर्णन करना चाहूँगा यहाँ। उस अध्याय का नाम है सूरतुल मायदा, आयत नंबर है 32, जिसमें अल्लाह कहता है कि जिसने
एक आदमी का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक आदमी को ज़िंदगी दी उसने सारी इंसानियत को ज़िंदगी दी, सारी मानवता को ज़िंदगी दी। तो जब मेरा ये शरीर डोनेट होकर मेडिकल कॉलेज में जाएगा और उस पर विद्यार्थी जो है स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और उसके बाद योग्य काबिल डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर बनने के बाद वो किसी मरीज़ का आप सफल ऑपरेशन करके उसको अगर अच्छा करेंगे तो उस मरीज़ के जो जान बचाने में अप्रत्यक्ष रूप से मेरी भी सहभागिता होगी। यहाँ आलिशा ने अपने पिता के लिए ये भावनात्मक समर्थन दिया है। मैं आलिशा को सैल्यूट करता हूँ, आपके जज्बात को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ उस पुत्री को जो अपने पिता के संकल्प में कदम ताल कर रही है। ख़ास करके जहाँ मजहब आड़े आता है, आप कुछ मजहबी बात बता रहे थे कि 1400 साल पहले जैसे इस्लाम आया और उसके बाद ये जो परंपराएं आई, आपका क्या कहना है कि आपको किस तरह से आपकी सोच आई और किस तरह से कोई चीज़ आड़े आ सकती है? मुस्लिम वर्ग इसलिए देहदान नहीं करता क्योंकि कुछ ऐसा तर्कहीन बातें हमारे जो समाज के लोग बता देते हैं, जबकि मैं इसी को अपने भारतीय मुस्लिम समाज से पूछना चाहता हूं कि जो हमारा अन्य पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम देश है, जो इस्लामिक देश है, वहाँ भी तो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी तो छात्रों को एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रैक्टिकल के लिए शरीर की ज़रूरत है। और मैं बोल रहा हूँ, आप पता लगा कर देखिए कि सऊदी अरब में जितने भी देहदान होते हैं उसमें मुस्लिमों का ही नाम है। तो आप ये गलत फहमी ना पालें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अधिक से अधिक हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे इंडिया में देहदान करें, और ये जो परेशानी है ह्यूमन बॉडी की जो कमी की परेशानी है उसे दूर करें। आप कुछ मुझे बता रहे थे कि 1400 साल पहले किन्हीं को जला दिया गया था, उस बारे में कुछ प्रसंग क्या था, कुछ बता रहे थे? मैं ये बता रहा था क्योंकि हमारे समाज में मान्यता है कि बॉडी जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके बॉडी को कब्र में डाला जाता है, तो फिर जो ईश्वर होता है अल्लाह, वो 2 दूत भेजता है कब्र के अंदर कि जाओ उसको उठा के लाओ। तो जब 1450 साल पहले हमारा जब इस्लाम ग्रो हो रहा था, उस समय हमारे पैगंबर मोहम्मद बहुत सारे जंगों में जाते थे और उन्हीं के साथी भी उनके साथ जाते थे, और कुछ ऐसी जगह भी जंग में जाते जैसे रोम में जाते थे। तो रोमियो जो होते थे, रोम वाले, वो उनके साथियों को न सिर्फ मारा करते थे बल्कि उनकी लाशों को पूरी जला दिया करते थे, उनकी हड्डियों को गला दिया करते थे। तो मेरा एक सवाल है मुस्लिम भाइयों से कि मुस्लिम भाइयों, फिर बताइए फिर वो कैसे कब्र में पहुँचेंगे जिनको जला दिया गया है, और फिर जो स्वर्ग से दूत कैसे आएंगे और कैसे उनसे पूछेंगे? तो ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर ईश्वर अल्लाह अगर हमको स्वर्ग में जगह देना चाहेगा तो हम इतनी अच्छी भलाई की काम कर रहे हैं, जो हमारे कुरान में लिखा है हम वो काम कर रहे हैं। हम कुरान में लिखा है जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हम ये दान करके, ये देह दान करके कई बीमार मरीजों का हम सहायता करेंगे, और इससे खुश होकर हमारा अल्लाह हमें अवश्य जन्नत में, स्वर्ग में जगह देगा। समाज में ये तस्वीर जहाँ पे जाए, हम राष्ट्रबोध के माध्यम से चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग इस बात को समझें। ये जनमंच है, आप इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर राय जरूर लिखेंगे, ताकि समाज और मानवता की भलाई के लिए हम आपको कुछ ज़्यादा अच्छी प्रस्तुति दे पाएंगे। नमस्कार।